नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। बिहार के सियासी गलियारों में सीएम नीतीश कुमार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। एक तरफ दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है, तो दूसरी ओर चर्चा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उधर जेडीयू के पोस्टर से भी ललन सिंह गायब हो गए। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब से जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर तैर रही है, तब से जेडीयू और नीतीश कुमार के बीच में अटकलों का बाजार गर्म है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिन के लिए दिल्ली में हैं। दावा किया जा रहा है बिहार की सियासत में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल ललन सिंह की विदाई की खबरों ने और हवा दे दी है। कहा जा रहा है कि ललन सिंह लालू के इशारों पर चल रहे थे, पार्टी में बड़ा खेल करने वाले थे, लेकिन नीतीश ने समय पर भांप लिया। इसलिए दिल्ली में आज नीतीश बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक है। कहा जा रहा है इसी बैठक में ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे। 29 दिसंबर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की बैठक हो रही है। इतनी बड़ी बैठक किसी बड़े फैसले को लेकर ही होती नजर आती है। ये बैठक भी दिल्ली में हो रही है, जिसके बड़े सियासी मायने हैं। देखिए, ललन सिंह इस्तीफा दे या ना दे, हटे या ना हटे, लेकिन जदयू की दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता। ललन सिंह से जनता दल यू के 90% जो एमएलए और एमपी वो नाराज हैं, जिला अध्यक्ष नाराज हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष उनका उनसे बनता नहीं है। नीतीश जी की जो नज़दीकी सलाहकार हैं, उनके साथ ललन सिंह की अनबन चलती है। अब चूंकि मीडिया में आ गया कि वो हटाए जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि नीतीश जी कल उनको बनाए रखें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ललन जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऑल इंडिया पार्टी कहाँ चला पाएंगे, कैसे चला पाएंगे? और उनकी नज़दीकियाँ जिस तरह से लालू यादव से बढ़ी है, उसको जदयू पचा नहीं पा रहा है। वो अब जदयू के नेता के नाते नहीं, बल्कि वो राष्ट्रीय जनता दल और लालू के सलाहकार के रूप में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। इसलिए देखिए 29 तारीख को क्या होता है, लेकिन हमारे सूत्र अभी भी यही बता रहे हैं कि ललन सिंह का हटना तय है। मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी कराया। ये मैं समझता हूँ नीतीश कुमार का उचित नहीं। बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। खबर और दावा तो नीतीश की पार्टी में फूट को लेकर है। सूत्रों की माने तो जेडीयू के 11 विधायकों ने मीटिंग की थी। खास बात यह रही कि बैठक में नीतीश कुमार की जानकारी के बिना ये मीटिंग की गई। राजनीति में कुछ और अचानक नहीं होता, खासकर इस लेवल पर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये अलग बात है कि ड्रामे के स्क्रिप्ट में क्लाइमैक्स और एंड हमेशा अलग होता है। और अब देखना यह कि बिहार की नई कहानी किस ओर मोड़ लेती नजर आएगी। ये रिपोर्ट हिंदी खबर। तो बिहार से दिल्ली तक और इस पूरे एपिसोड में ललन सिंह का नाम लगातार सामने आ रहा है, और स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि पोस्टर से अब वो है नहीं, नीतीश कुमार सिर्फ पोस्टर में हैं। इस तरीके की स्थितियां हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुजीत श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, सीधा मैं आपका रुख कर रहा हूं, किस तरीके से फिलहाल इन सारे समीकरणों को और जो अटकलें सामने आ रही हैं उसको देखा जाए? क्योंकि बीजेपी तो एक ही स्वर में ये कह रही है कि ललन सिंह को साइड कर दिया गया और ललन सिंह जो है वो आरजेडी में जाकर शामिल हो जाएंगे, और लगातार यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए हेमंत, ललन सिंह आगे क्या करेंगे वो तो ललन जाने। वो आरजेडी में जाएंगे नहीं जाएंगे, ये उन जी, जिस तरीके से सारी बातें बिहार की फिजा में तैर रही थी, जिस तरीके से लग रहा था कि अब क्या होगा, तो उसमें कालांतर में अब ये चीज अपडेट होकर सामने आ गई है कि जो दिल्ली में जो पोस्टर लगाए गए हैं जदयू की तरफ से, उन पोस्टर से ललन सिंह गायब है। अब इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं, जो बातें जो बिहार की राजनीतिक फिजा में तैर रही हैं, उसमें कहीं कोई न कोई एक ऐसी सच्चाई अवश्य है जिसके बाद से पोस्टर से उनका चेहरा गायब हो गया है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो अलग कुछ कह रहे हैं, लेकिन जदयू का जो कहना है वो अलग है। लेकिन पोस्टर जो है उनसे अगर चेहरा गायब होता है, यद्यपि अभी तकनीकी रूप से देखा जाए तो ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर उनका चेहरा गायब हो जाता है तो बहुत सारी मैसेज कहानियां। सुजीत, क्या ये नीतीश कुमार के कद के कम होने के संकेत हैं,
इसको ऐसे समझा जाए, यही वजह कि ललन सिंह जो है वो पार्टी में नहीं, इसको ऐसे भी समझें क्या? देखिए हेमंत, क्योंकि पीएम के तौर पर और संयोजक के तौर पर, इंडिया अलायंस के संयोजक के तौर पर उनको जाना जा रहा था, लेकिन उनके नाम पर मोहर लगी नहीं। देखिए हेमंत, अगर इंडी अलायंस की बात करें तो अगर वहां पर नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला तो इसके लिए हम जो भी अलंकृत देना चाहें वो अलंकृत कर सकते हैं। लेकिन जदयू में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, इस चीज से वाकिफ नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जदयू में जो है वो नीतीश कुमार ही हैं और इस चीज को जदयू के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े नेता को भी समझ है। इंडी अलायंस में नीतीश कुमार नो डाउट अभी तक जो चीजें हुई हैं, जो सामने आई हैं, जो पब्लिक डोमेन में है, अगर उसको देखा जाए तो उसको एक हद तक ये कह सकते हैं कि जिस चीज को लेकर के नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस की सूत्रधार के रूप में एक कोशिश की थी वो उन्हें नहीं मिली। हालांकि अभी तक जदयू की तरफ से इस तरीके की बात नहीं आई है। खुद नीतीश कुमार कई बार ये बात कह चुके हैं पब्लिक डोमेन में कि मुझे किसी पद की कोई उम्मीद नहीं थी, बस ना ही कोई अभिलाषा है, बस मेरी एक ही तमन्ना थी कि सभी लोग एक साथ आए और एक साथ आकर के बीजेपी से लड़ाई लड़े। लेकिन जहां तक जदयू की बात है तो नीतीश ही सब कुछ है, इस चीज को जदयू के नेता भी स्वीकार करते हैं और इस चीज को जदयू के यही एक सस्पेंस वाली स्थिति है कि एक तरफ गठबंधन में है दोनों ही पार्टियां, सरकार में भी हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी, लेकिन उसके बावजूद भी ललन सिंह का जेडीयू को छोड़ आरजेडी की तरफ रुख करना ये थोड़ा सा अजीब सी स्थितियां पैदा करता है। क्या वजह लगती है? देखिए, ये बातें तो कुछ दिन पहले से ही बिहार की राजनीति में तैर रही थी कि ललन सिंह की नजदीकी जो है वो आरजेडी से हो रही है। कारण जो कुछ भी हो, ये बेहतर ललन सिंह ही बता सकते हैं, बेहतर जदयू आरजेडी के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इनपुट्स है या फिर जो एक पत्रकार के तौर पे जो हम लोगों को जानकारी मिलती है उसमें इस बात को लेकर के बिल्कुल चर्चा बहुत गर्म थी कि ललन सिंह नजदीकी काफी हो चुके हैं आरजेडी के और उसमें सत्ता का सुख सबसे ऊपर था। अब पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें थी, बेहतर तरीके से तो जदयू बता सकती है, बेहतर तरीके से ललन सिंह बता सकते हैं और उससे बेहतर तरीके से शायद आरजेडी बता सकती है। लेकिन ये सारी चीजें थी और सबसे बड़ी बात हेमंत, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जहां पे चिंगारी होती है धुआं वहीं से निकलता है। ये सारी चीजें जो पिछले 2-3 दिनों में जो अभी बहुत तेजी से फैली है बिहार की फिजा में, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 5% या 10% या 50% ही सही कुछ बात तो जरूर है। हालांकि अब 29 तारीख में महज एक ही दिन बच गया है, लेकिन यहाँ दाल में कुछ काला है या दाल पूरी की पूरी काली है समझना जरूरी है। मैं लौट रहा हूँ सुजीत, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, स्वागत सर आपका। ज्ञान रंजन जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं, ज्ञान साहब आपका भी स्वागत है। डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रवक्ता बीजेपी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। के त्रिपाठी जी, सवाल वही हर किसी के जहन में कि ये अचानक जो ये बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और इस बीच ललन सिंह के इस्तीफे का जिक्र किस तरीके से देखें? देखिए, पार्टी का एक शेड्यूल रहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती रहती है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई क्योंकि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो निर्णय किए जाएंगे उसकी पुष्टि भी राष्ट्रीय परिषद से कराई जाती है। तो ये दोनों मीटिंगें बुलाना ये तो किसी राजनीतिक पार्टी बुलाया गया है, ऐसा कुछ नहीं नया इसमें नहीं है। पोस्टर में ललन सिंह नहीं है, जेडीयू कार्यालय के पोस्टर में ललन सिंह गायब है, तो ललन सिंह अब है या नहीं है या इस्तीफा दे दिया क्या? देखिए, पोस्टर का ये मतलब थोड़ी होता है कि पोस्टर से कोई राजनीति थोड़े तय होती है। राजनीति तो तय होती है जब मीटिंग हो जाएगी। अभी तो मीटिंग एक दिन के बाद है। मीटिंग में जो भी फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी करेगी उसकी पुष्टि हमारी राज्य परिषद की कार्यकारिणी करती है, परिषद करती है, और इसका जो भी होगा रिजल्ट वो पार्टी के हित में होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार एक मजे हुए राजनीतिज्ञ, बिहार की राजनीति में लगभग 20 वर्षों से मुख्यमंत्री के पद पे हैं और जनता ने ही उनको बनाया है। ऐसा नहीं कि वो किसी से नॉमिनेटेड हो, किसी के द्वारा बनाए गए हो, ऐसा नहीं है। तो वहां का जनादेश मिलने के बाद ही वो देश के वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे और उसके साथ ही साथ वो 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। अभी उन्होंने पिछले बार भी अपने वक्तव्य में बताया था कि वही एनडीए में वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर चुके हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे, रेल मंत्री रहे, उद्योग मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और दूसरी चीज है कि नीतीश जी को
जनता दल यूनाइटेड माने नीतीश कुमार। अभी फिलहाल दूसरा कोई ऐसा लीडरशिप हमारे उस पार्टी में नहीं है। जो सम्मान्य नेता हम सबके माननीय नीतीश कुमार जी हैं। ठीक वो है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ना रहे, उसके बावजूद भी वो सर्वमान्य नेता है, क्योंकि जो भी हमारी पार्टी के विजन है वो माननीय नीतीश कुमार तय करते हैं, और ये हमारा विजन है। जो भी तय ठीक होगा है, वो लेकिन हमारे सब कुछ पार्टी तय के ढंग से नहीं हो पा रहा था, कुछ बगावत की सुगबुगाहट थी, यही वजह है कि अलग मीटिंग्स होनी शुरू हो गई नहीं, विधायकों हेमंत की, जी, ये इस तो तरीके की मीडिया स्थितियां का बनी। है। हेमंत जी, जब भी ये सब होता है हाँ। तो ये मीडिया की एक आप कह सकते हैं कि उसका चलाया नहीं, जाता है। मीडिया कि में तभी फलां आता है जब को कुछ हलचल होती है सर, ऐसे मीडिया थोड़ी नहीं, हलचल तो ठीक है, कहीं मैं लौट रहा हूँ सर। हलचल- ओके, देखिए, आपकी मजबूरी होगी, मैं लौट रहा हूँ। ज्ञान रंजन, राजनीतिक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हलचल से। तो स्वाभाविक है। हाँ, होता जो है। जीवंत पार्टी होती है वही हलचल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान रंजन जी, क्या कहेंगे सर? जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू से आरजेडी का रुख करना ललन सिंह का शायद होगा या नहीं, वो तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब तो चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर भी है कि वो फॉर्मूला भी शायद लगभग तय हो गया है। हेमंत जी, देखिए, जेडीयू का ये आंतरिक मामला है पहली बात, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में बातें हो रही है तो उसमें प्रक्रिया और डिबेट होना लाजमी है, चर्चा होना लाजमी। और जहां तक मैंने अपने जेडीयू के मित्रों से बात की थी तो 2 साल का उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जो कि आदरणीय ललन जी का पूरा हो चुका है। तो ये टेक्निकली है। अब ये कोई नहीं बोल सकता कि वो हट जाएंगे या दोबारा चुने जाएंगे। ये तो कल ही राष्ट्रीय परिषद की उनकी मीटिंग है, उसमें होगा। हो सकता है दोबारा नॉमिनेट होके बन जाए। तो ये कैसे हैं, और कल तक का इंतजार कर लीजिए कैसे हट जाएंगे। दूसरी बात, आइए, आप जब बोल रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग नहीं पूरी तरह से तय हो गया है, और हम हर पार्टी में इंटरनल एक सर्वे हुआ है, और सर्वे के बेसिस पे जो फॉर्मूला है उस पर डिस्कशन जारी है, और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पे 29 तारीख के बाद आपको दिखेगा कि धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के अलायंस की जो कमिटीज बनी है, सब कमिटीज जो आप इंटरनल टीम में डिस्कशन कर रही हैं, उनके भी रिजल्ट आपके सामने आने दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये लेकिन जो ठीक है ज्ञान रंजन जी, जैसे कि नई टीम को लेकर जिक्र होना अब शुरू हो गया है, ये स्थिति है जेडीयू में कि नई टीम को लेकर नई टीम बनाई जाएगी नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि कांग्रेस में कुछ दिन पहले ही कई जो महासचिव हैं बदल दिए गए, कई प्रभारियों को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आई, जिलाध्यक्षों को लेकर भी जानकारियां निकलकर सामने आई। तो ये बड़ी जरूरी चीज है या फिर नई टीम को लाकर 24 में दाव खेला जा रहा है, इसको ऐसे समझा जाए? देखिए, ये एक प्रक्रिया होता है। हर पार्टी, चाहे राष्ट्रीय जनता कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सभी को अधिकार है कि अपने संगठनात्मक शक्ति को मजबूत करने की प्रयास और कवायदे करते हैं और कोशिश करते हैं। ये जमीन स्तर से शुरू होती है। कांग्रेस ने भी अपना ये बहुत ही काम अच्छे से शुरू कर चुके हैं, और बहुत जल्द आपको एक प्रदेश लेवल का भी कमेटी सामने आएगा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन काम करे, और मान लीजिए कि हम एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के तहत सारी चीजों पे काम करें, तो बीजेपी को तो सही लग रहा है डर कि मेरे तो पांव खिसक गए हैं। अब बताइए, जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों अपनी जीभ निकाल के लाट टपका रही है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्या दिक्कत है? उनके यहाँ भी तो होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलते हैं, या बिहार बीजेपी की टीम बदली है। नहीं, लेकिन वो तो कमेंट कर रहे हैं कि भैया ये बगावत वाले संकेत हैं, आरजेडी में जाने के संकेत हैं, जेडीयू में खुश नहीं ललन सिंह, या फिर कहीं कोई डेंट कर जाते इसलिए उनको बाहर किया जा रहा है, इस तरीके का जिक्र अच्छा, कर रहे हैं। बीजेपी के लोग लगता है कि भविष्यवाणी, हमारे गांव में ना एक छत्रप होते थे जो चाची हर गांव जाके अंगिया देते थे। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेता को लोगों आके अंगिया दिए थे ललन बाबू जी जाके कि हाँ हम जा रहे हैं आरजेडी के यहाँ। चलिए, मैं लौट हूँ। डॉक्टर प्रीति शेखर, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत प्रीति जी आपका। प्रीति जी, केवल और केवल इसमें चुटकी ली जा रही है, मौज ली जा रही है बीजेपी की ओर से, जेडीयू आरजेडी में सब कुछ ठीक है और खासकर जेडीयू में सब कुछ ठीक है, ये वो जिक्र कर रहे हैं, चाहे जेडीयू के प्रवक्ता या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रीति जी। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि ये ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के बने रहेंगे अथवा नहीं, यह तो पार्टी का जेडीयू का आंतरिक मामला है। लेकिन जो बातें छनकर आ रही है मीडिया जगत की तरफ से आ रही है, उसमें सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, 2 बातें सामने आ रही है कि बिहार में जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन हुआ वो निजी स्वार्थवश हुआ है, और एक स्वार्थ में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू जी किसी भी कीमत पर तुरंत ही तत्काल ही अपने बेटे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद
गद्दी सौंपना चाहते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश जी, जदयू के कद्दावर नेता, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, वो राष्ट्रीय जनता दल का सहारा लेकर इंडी अलायंस में अपने आप को पीएम प्रोजेक्ट करने में लगे हैं, अपने आप को इंडी अलायंस के संयोजक बनने की फिराक में है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के जो निजी स्वार्थ के जो मंसूबे हैं वह पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। शायद इसमें लालू जी जो बातें आ रही है, अब कहाँ तक सच्चाई है या तो पार्टी के जो नेता हैं जदयू के वो कहेंगे, लेकिन जो बातें आ रही है कि ललन जी ने 11 विधायकों के, माननीय विधायकों के साथ बैठक की अलग से, और आज जो दिल्ली में जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जदयू की, उसके पोस्टर में कि अभी वर्तमान में ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी उनके फोटो पोस्टर से गायब है। तो यह एक तरीके से दर्शाता है कि अब पार्टी में आंतरिक जो लोकतंत्र है वो नहीं है, आंतरिक कुछ गुटबाजी है, और ये जीता जागता नमूना हम देख रहे हैं और सभी जगह से खबरें भी आ रही हैं। और ये एक बात मान कर चलिए कि बिहार में जो गठबंधन हुआ है वो नीतीश जी ने जो राजद से गठबंधन किया, किस उन्होंने किया, जब उनके ही खिलाफ लड़ाई लड़के जंगल राज के खिलाफ भाजपा का साथ लेकर दोनों में लड़ाई लड़ी और बाद में फिर आप उन्हीं से आप मेल कर लेते हैं। तो ये जो बेमेल गठबंधन है इसको न तो जनता स्वीकार कर रही है, और चूंकि नीतीश जी का जो स्वभाव अभी तक हमने देखा है कि वो दबाव की राजनीति नहीं खेलते हैं, और उनको लगातार दबाव दिया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कि तेजस्वी जी को जल्द से जल्द पीएम बनाए। 2024 से पहले वो चाह रहे हैं। और ये जवाब देता हूँ प्रोफेसर के त्रिपाठी जी से, दबाव के चलते ये स्थिति है, ये जो हलचल है। त्रिपाठी साहब, प्रीति जी तो यही कह रही है, इशारा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगभग 17 वर्षों तक हमारा गठबंधन रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि मैं 3 ही समाजवादी नेता को जानता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार का खिताब देने का काम सुशासन बाबू का खिताब भाजपा ने दिया है। पिछली बार जब हम वहां के चुनाव में थे, बिहार के चुनाव में विधानसभा के, तो इनके नेताओं ने हर मंच से जाकर के कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि भाई नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना जाएगा, सुशासन बाबू है। और दूसरी चीज है कि उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी और उसके साथ साथ कमिटमेंट वहां की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ, बिहार की तमाम विकास की योजनाओं को जो लागू किया, चाहे वो 50% महिलाओं का आरक्षण हो, चाहे उस शराबबंदी हो, और तमाम प्रकार के 5 लाख तो अभी भी जल्दी नौकरियां दी जो उन्होंने अपने वादा किया। यहाँ पर महत्वाकांक्षाएं हावी बड़ी रहती हैं और इन महत्वाकांक्षाओं में आरजेडी पीछे नहीं। चलिए मैं रुक करता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर, एयरपोर्ट से सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार। ये बड़ी जानकारी, ललन सिंह से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, ये जानकारी भी सामने आ रही है कि ललन सिंह से मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट से सीधे पार्टी मुख्यालय पहुंच गए नीतीश कुमार। ठीक है, त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन सवाल ये, हालांकि अभी इनपुट भी मिल गया है कि मुलाकात करेंगे ललन सिंह से। बताना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षा रहना तो सबके लिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं है तो बेकार है, फिर तो राजनीति घर बैठ जाइए। महत्वाकांक्षा के लिए तो राजनीति में कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता के बाद नेता बनता है, नेता के बाद वो मुख्यमंत्री बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो यही महत्वाकांक्षाएं जो है गठबंधन में कई बार दबाव बनाने का प्रयास भी करती हैं, ये तो एक वजह है ना सर? वही बात बीजेपी कह रही है। महत्वा हमारे देखिए माननीय नीतीश कुमार जी जो विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, उन्होंने तो एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। उन्होंने तो कभी कहा नहीं अपने मुंह से कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या संयोजक बनना है। ये तो मीडिया की खबर है, मीडिया के लोग चला रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक प्राइम मिनिस्टर में होना चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर ने एजेंडा सेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उस एजेंडे में वो सबसे खरे उतरते। परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है और तुष्टिकरण नहीं है। तो ये जो काम जो माननीय नीतीश कुमार के पास गुण है वो शायद देश के किसी नेता में ऐसा नहीं है। इसको लेकर प्रधानमंत्री बनाने का काम तो जब चुनाव के बाद हम लौटेंगे, हम जो सांसद चुन के आएंगे वो बनाएंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं। सुजीत का एक बार रुख कर लेता हूं, उसके बाद फिर ज्ञानरंजन जी आपके पास आऊंगा। सुजीत, सीधे तौर पर समझिए, क्योंकि हम लगातार ये देख पा रहे हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस को लेकर बीजेपी चुटकी लेना शुरू कर दे रही है कि भैया पीएम फेस कौन होगा, ये अभी तक नहीं हो पा रहा। वहीं बिहार में ये जो हलचल चल रही है, क्या ये डेंट नहीं करता, क्या ये डैमेज नहीं करता है पार्टी को और अलायंस को भी?
देखिए हेमंत, इस चीज को समझना होगा, क्योंकि अगर सब कुछ बेहतर होता तो ये डिबेट नहीं होती, चर्चाएं नहीं होती और इस तरह की बातें सामने नहीं आती। आज सुबह एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज सुबह अरुण जेटली जी की आज जन्म दिवस है और अरुण जेटली से नीतीश कुमार के काफी नजदीकी रिश्ते थे। नीतीश कुमार जी आज जब अपनी श्रद्धा सुमन को अर्पित किए हैं और वहां पर हम लोगों ने जब ये सवाल किया इस बैठक को लेकर के, तो उन्होंने तमाम बातों का जवाब तो दिया, लेकिन इस बैठक को लेकर के वो चुप साध गए। बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं कहा। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, इस्तीफे के अटकलों के बीच बोले ललन सिंह, ये बड़ी जानकारी। एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। ललन सिंह ने साफ कह दिया कि एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, यानी कि जो अटकलें हैं उससे विराम लगा रहे हैं वो। इस्तीफे के अटकलों के बीच में ललन सिंह ने बयान दिया है, हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। वो अलग बात है कि पोस्टर में वो ना हो, लेकिन ये संकेत है कि इस मीटिंग से पहले इस्तीफा नहीं, ये समझा जा सकता है। सुजीत, ये बड़ी जानकारी। ये बहुत बड़ी जानकारी है हेमंत, लेकिन इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, एकजुट है, एकजुट रहेंगे, ये संदर्भ किस चीज का है? इंडी गठबंधन के लिए है या फिर जदयू के लिए है? ये तो बेहतर वही बता सकते हैं या पार्टी के नेता होंगे वो बता सकते हैं। लेकिन अभी जो ताजा तरीन मामला है उस मामले में अगर देखा जाए तो उस मामले में सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ नहीं कहा था जब वो यहाँ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों का सवाल उनके ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के ही था। बहरहाल अभी वो मुलाकात कर रहे हैं, ये शेड्यूल हालांकि जो हमारे पास था उसके अनुरूप ही है, सब कुछ लगभग मिला कर जा रहा है। लेकिन जहां तक रही आपने कही डेंट की बात, देखिए हेमंत, ये चर्चा बहुत जोर पर है और जाहिर सी बात है जो कोर वोटर है या फिर जदयू के कई नेता हैं जिनसे हमारी भी बातचीत होती है, उनका भी ये कहना था कि इस चीज का असर लोगों पर पड़े या ना पड़े तो बात की बात है, लेकिन उत्सुकता सब किसी में है। यानी पार्टी के अंदर भी लोग इस चीज को जानना चाहते हैं और वो हो सकता है कि उनको जानकारी भी हो, वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे समझे कि सिपाही डीजीपी के बारे में नहीं कुछ कह सकता है। तो डेंट की जहां तक बात है, अब डेंट हमें ख्याल से लगता है कि ये पीछे हो सकता है, क्योंकि उससे बड़ी खबर बन सकती है अगर ललन सिंह जी के बारे में जो चीजें 3-4 दिन से बिहार के मीडिया में चल रही है अगर वो सही हो जाती है तो फिर ये निस्संदेह जदयू के लिए एक नए सिरे से सोचने के लिए बात हो जाएगी। और नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, एक बार मैं लौट रहा हूं। नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं, इस लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, नीतीश कुमार कुछ कह रहे हैं। उचित दृष्टिकोण से फिर बैठक रखी गई है, कल बैठक है, आज हम लोग आ गए हैं, कल बैठक है, उसके बाद ब्रीफ करेंगे। ठीक है, हो गया, चलिए अभी कुछ भी कहने के लिए वो तैयार नहीं, कल बैठक है उसके बाद सब कुछ कहा जाए। सुजीत, मैं लौटूंगा। ज्ञान रंजन जी, ये जो हलचल है, क्योंकि जो सवाल मैंने अभी सुजीत से पूछा वही सवाल आपसे भी, कि क्या वाकई ये माना जाए कि ये जो डेंट पर जो डैमेज कर रहा है वो नुकसान नहीं देता क्या आने वाले वक्त में चुनावों में? क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस को लेकर सब कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि यही मुद्दा उठाने का प्रयास बीजेपी करती है लगातार, चाहे वो सीट शेयरिंग के लिहाज से हो या फिर कई पीएम फेस को लेकर हो, और वहीं दूसरी तरफ जेडीयू आरजेडी का ये चैप्टर। देखिए हेमंत जी, बीजेपी तो कुछ भी बोलती है मीडिया में बने रहने के। इंडिया अलायंस की आप बातें करें, नहीं मौका मिलता है उनको कि ये हलचल होती रहती है, इसलिए वो मौका ले लेते हैं। प्रीति शेखर जी इसलिए मौका ले लेते हैं। सवालों का जवाब दे रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए जी। इंडिया गठबंधन के पास स्ट्रैटेजी भी है, रोड मैप भी है, एजेंडा भी, और मैं आपको बहुत साफ शब्दों में क्लियर कहता हूं कि इंडिया गठबंधन की तो 4 मीटिंग सक्सेसफुली हो गई। एनडीए गठबंधन की कितनी मीटिंग हुई? क्या उनके यहाँ सीट शेयरिंग की बैठक हुई अभी तक? हमारे यहाँ तो बैठक भी होगी, डिस्कशन भी हो रहा है, फॉर्मूला भी तय है और कुछ दिनों में बहुत जल्द उसके लिस्ट भी आ जाएंगे। तो एक परसेप्शन की राजनीति बीजेपी करती है और बड़गलाने की राजनीति करती है जो उनके डीएनए में है। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जुमला पार्टी ऐसे ही नहीं कहा गया है, सिर्फ एक झूठे जुमले के पुलिंदे से परसेप्शन सेट करके लोगों को ठग के वोट लेने की जो इनकी परंपरा रही है, बहुत जल्द 2024 में इसका नेस्ता नाबूद हो जाएगा और ये आपके सामने आएगा और फिर हम बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। और मैं बहुत गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, एक आखिरी कमेंट प्रीति जी से लेता हूँ। प्रीति जी, अभी ललन सिंह ने साफ कह दिया इस बैठक से पहले एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। चमन जी, मैंने पहले भी कहा ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता लगातार कह रहे हैं, पहले उनको सोचना चाहिए कि इंडी अलायंस की अभी तक बैठकें तो इतनी हो गई, लेकिन कौन फेस होगा अभी तक तय नहीं हुआ है।
आपस 2004 में में कौन हर था? स्टेट में एक दूसरे से लड़े 2004 में कोई और नहीं यहाँ था। इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ एकजुटता बनाए रखने की 2004 कोशिश में कर कोई रहे नहीं था, हैं। अटल ये बिहारी जनता वाजपेयी परास्त सब हो गए थे, जानती है। Signing और India का भारतीय स्लोगन जनता दिया था, पार्टी की क्या झूठा बात, नीति वो भी है खत्म हो और गया। चाल चेहरा चरित्र है, ये सब जनता जानती है। और सभी जनता ने बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर भरोसा करके अभी ठीक। हाल फिलहाल के हुए चुनाव में ओके, प्रचंड बहुमत खैर बिहार की क्या तक स्थिति पहुंचाने रहेगी का और काम दिल्ली किया की है। गद्दी की इसलिए क्या स्थिति रहने वाली है, ये तो खैर कांग्रेस 24 ही नतीजे बताएंगे। भारतीय माफी के साथ जनता रोकता हूं, वक्त की कमी है। प्रीति जी शुक्रिया, के त्रिपाठी शुक्रिया, ज्ञान जी बहुत शुक्रिया, सुजी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका भी। तो कुल मिलाकर ये स्थिति जेडीयू आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, ऑल इज नॉट वेल, या फिर सब कुछ ठीक है। और अगर सब कुछ ठीक है, यही एक वजह भी है कि शायद इसको लेकर बैठक जो होने जा रही है उससे पहले की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।